मेरठ हत्याकांड में सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। पत्नी ने सौरभ के सीने पर चाकू से किए थे वार। दिल चीरने के बाद सिर को धड़ से अलग किया। सौरभ का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स की रूह कांपी। का आज तक ऐसी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं किया। सौरभ की बेरहमी से हत्या के बाद साहिल और मुस्कान के साथ होली खेलते तस्वीरें आई सामने। पति सौरभ की हत्या के बाद 11 मार्च को मुस्कान ने हिमाचल में मनाया था प्रेमी साहिल का बर्थडे। मुस्कान और साहिल को टैक्सी में घुमाने वाले ड्राइवर का खुलासा। सौरभ हत्याकांड में कैब ड्राइवर का एक और खुलासा। कहा रोज शराब पीता था साहिल। हिमाचल घूमने के दौरान मुस्कान ने भी नशा किया था। नागपुर हिंसा मामले में अब तक गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 100 के पार पहुंची। क्राइम ब्रांच ने 9 से ज्यादा आरोपियों को कल पकड़ा था। नागपुर हिंसा के आरोपियों की लगातार तलाश में पुलिस। वीडियो फुटेज और अन्य आरोपियों के संपर्क के आधार पर गिरफ्तारी। नागपुर हिंसा के बाद पढ़ी गई जुमे की पहली नमाज जेटस पार्क इलाके में कड़ी सुरक्षा के बीच में नमाज अदा की गई। नागपुर में मोमिनपुरा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 17 मार्च को भड़की हिंसा के बाद अतिरिक्त फोर्स तैनात। नागपुर हिंसा पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले। बीजेपी देश को तोड़कर राजनीति करना चाहती है। डबल इंजन की सरकार हिंसा रोकने में तेज। नागपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत बोले कि सत्ता में बैठे लोग धर्म और जाति का माहौल बना रहे हैं। औरंगजेब विवाद का मामला हाईकोर्ट में पहुंचा। बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। ओवैसी का बीजेपी पर अटैक। कहा बीजेपी के नेता समाज में नफरत घोल रहे हैं। औरंगजेब की कब्र खोदने की बात कहना गलत। बीजेपी सत्ता के नशे में चूक। नागपुर हिंसा पर ओवैसी ने कहा कि बीजेपी नेताओं के बयान की वजह से हिंसा हुई। क्या महाराष्ट्र के सीएम के हाथ में मेहंदी लगी है? अयोध्या में सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले कुछ अफसर कहते थे कि अयोध्या जाने से विवाद होगा। मैंने कहा था होने दीजिए। राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़े तो कोई बात नहीं। सीएम योगी बोले कि पहले यूपी के लोग अपनी पहचान छुपाते थे। हमारी सरकार में यूपी की जनता को पहचान मिली है। यूपी सरकार पर अखिलेश यादव का तंज एक्स पर लिखा। बीजेपी विधायकों को मिलाकर एक धमकी मंत्रालय बना देना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर कई योग्य उम्मीदवार। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। बोले आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद देश के लिए 3 नासूर ये हमें विरासत में मिले। अमित शाह बोले कि हमने 10 दिन में पुलवामा हमले का बदला लिया। पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। भारत को इजरायल अमेरिका वाली लिस्ट में ला दिया। अमित शाह बोले कि 370 हटने के बाद आतंकी घटनाओं में आई कमी। अब आतंकी जहां पर मरते हैं वहीं पर दफन होते हैं। कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा लहराता है। गृहमंत्री बोले कि पहले सरकार में आतंकियों का महिमा मंडन होता था। वोट बैंक की राजनीति के चलते 370 नहीं हटाया गया। मोदी सरकार फैसले लेने में वोट बैंक की परवाह नहीं करती। राज्यसभा में अमित शाह का बड़ा ऐलान। बोले 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त होगा देश। हमने नक्सलियों की आर्थिक कमर तोड़ी। अमित शाह का विपक्ष पर अटैक। बोले कश्मीर में बहुत विकास हुआ है लेकिन काले चश्मे के चलते विपक्ष को विकास दिखता नहीं है। हिसाब उनको देते हैं जिनकी नजरें साफ। नाम लिए बिना अमित शाह का राहुल पर अटैक। कहा एक नेता को दूर से आतंकी दिखा। जब दिल में आतंकी हो तो सपने में आतंकी दिखेगा। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का केंद्र पर हमला। का सरकार महत्वपूर्ण मंत्रालयों पर चर्चा नहीं चाहती। कृषि मंत्रालय पर चर्चा का समय कम था। कर्नाटक विधानसभा में हंगामे के बीच सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को आरक्षण देने का बिल हुआ पास। 4% आरक्षण का प्रावधान। कर्नाटक विधानसभा से बीजेपी के 18 विधायक 6 महीने के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। बिल पास पर आकर 6 महीने के लिए विधानसभा से निलंबित किए गए बीजेपी विधायक सदन की कार्रवाई में बाधा डालने पर कार्रवाई। निलंबन पर भड़के कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष BY विजयेंद्र। बोले हमारे विधायकों ने कोई अनुशासन नहीं तोड़ा। आज का दिन इतिहास का काला पन्ना। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को आरक्षण देने पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। संबित पात्रा बोले कर्नाटक सरकार का फैसला तुष्टीकरण की परिकाष्ठा। संबित पात्रा ने राहुल गांधी को आलमगीर राहुल जेब कहा। बोले कि राहुल जेब कभी शहंशाह नहीं बन पाएंगे। राहुल राजनीतिक रूप से अनफिट है। संबित पात्रा बोले कि कांग्रेस जिहाद की राजनीति कर रही है। 4% आरक्षण दे रहे हैं कल 100% देंगे। सरकारी ठेकों में मुस्लिम आरक्षण पर भड़की बीजेपी का। कर्नाटक सरकार का फैसला तुष्टीकरण। राजस्थान के विश्वविद्यालयों में कुलपति को कुल गुरु नाम दिए जाने पर भड़के रामगोपाल यादव। कहा भाजपा यहां से शुरू करके दक्षिण तक की आग लेकर जाएगी। पटना में आरजेडी विधायकों का सीएम नीतीश के खिलाफ प्रदर्शन। नीतीश पर राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप। आरजेडी चीफ लालू यादव ने नीतीश पर अटैक किया। कहा कि राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तेजस्वी यादव बोले कि राष्ट्रगान का अपमान कर सीएम नीतीश ने पूरे बिहार को शर्मसार कर दिया है। पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। विधान परिषद में राबड़ी देवी बोली कि सीएम नीतीश की दिमागी हालत खराब है। कुर्सी छोड़ दे, अपने बेटे को सीएम बना दे। नीतीश पर आरजेडी सांसद मनीषा भारती का भी अटैक। कहा नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह बोले कि राष्ट्रगान के अपमान के लिए सजा हो। नीतीश कुमार को कानूनन 3 साल की सजा होनी चाहिए। आरजेडी विधायक मुकेश कुमार रोशन का नीतीश पर बड़ा हमला। कहा नीतीश कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा हो। नीतीश कुमार पर जेडीयू का पहला रिएक्शन। मंत्री विजय कुमार चौधरी बोले जनता जानती है सीएम राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने किया नीतीश का बचाव। बोले विपक्ष को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अंतर तक नहीं पता।
जन स्वराज नेता प्रशांत किशोर बोले कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, फिर भी वो सीएम बने हुए हैं। संभल में निजा मेले को परमिशन न देने पर भड़के ओवैसी, कहा गाजी को लुटेरा कहकर नहीं दी गई अनुमति, कानून बनाकर बताओ कि कौन लुटेरा नहीं है। डॉक्टर संशोधन बिल को लेकर ओवैसी का केंद्र पर अटैक, मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तान छीनने की साजिश, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति क्यों। दिल्ली के अफसरों पर मंत्री प्रवेश वर्मा का बड़ा बयान, बोले कि 10 साल से दिल्ली में जमे अफसरों की खाल मोटी हो गई है, सड़क पर दौड़ेंगे तो चर्बी घटेगी। प्रवेश वर्मा ने लिया बड़ा एक्शन, काम में खामी के चलते पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड। दिल्ली के अफसरों पर प्रवेश वर्मा के बयान पर आतिशी ने साधा निशाना, कहा कि अफसरों ने 10 साल काम किया है। दिल्ली में करारी हार के बाद आपके संगठन में फेरबदल, गोपाल राय को हटाकर सौरभ भारद्वाज को बनाया गया दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। सौरभ भारद्वाज बोले कि पार्टी और संगठन को और मजबूत करना मेरा लक्ष्य होगा। गुजरात के प्रभारी के रूप में अपनी नियुक्ति पर बोले गोपाल राय, पूरे देश में संगठन विस्तार का काम तेज किया जाएगा। मनीष सिसोदिया को पंजाब, गोपाल राय को गुजरात और संदीप पाठक को छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए गए हैं। भुवनेश्वर में विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा। केंद्रीय मंत्रियों पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल में रामनवमी के अवसर पर शांति की उम्मीद जताई, कहा पिछले साल प्रशासन की कमजोरी से घटनाएं हुई। बेंगलुरु में आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की बैठक, संघ प्रमुख मोहन भागवत बैठक में शामिल। आरएसएस की बैठक में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार समेत कई मामलों पर चर्चा हुई है, संघ के 100 साल पूरे होने पर भी बात। आरएसएस की बैठक में एनआरसी और परिसीमन पर भी चर्चा, परिसीमन का मुद्दा राजनीति से प्रेरित, परिसीमन के नाम पर झगड़ा अच्छा नहीं है। आरएसएस प्रतिनिधि सभा की बैठक में महाकुंभ को लेकर भी बात हुई, सफल आयोजन के लिए मोदी योगी की तारीफ। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का विपक्ष पर हमला, बोले किसानों के मुद्दे पर हंगामा उचित नहीं है, किसान कल्याण पर विपक्ष चर्चा नहीं चाहता, सरकार चर्चा चाहती है। चंडीगढ़ में सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता, पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, महिलाओं को 1000 रुपए महीने की सहायता देने का वादा पूरा करने की मांग। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मान सरकार पर जमकर निशाना साधा, नारेबाजी की, भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। भिंड में इंडस्ट्रीज के भूमि पूजन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले 1000 करोड़ की लागत से बनेगी इंडस्ट्री, 15,000 से ज्यादा किसानों को मिलेगा फायदा। रेत माफिया पर एमपी के कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना का अजीबोगरीब बयान, रेत माफिया कोई नहीं, वो पेट माफिया, पेट पालने के लिए ये काम करते हैं। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, देश का नंबर 1 प्रदेश है महाराष्ट्र, 10 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाओं की शुरुआत। बिहार के मुजफ्फरपुर में हिंदू संगठन का बंद, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स, रेलवे स्टेशन परिसर से मंदिर हटाने से लोग नाराज। सड़क निर्माण के लिए जिला प्रशासन ने सहमति से मंदिर हटाया था, रेलवे ट्रैक के बीच में बनी मस्जिद को हटाने की मांग की जा रही है। जानलेवा हमले के मामले में बाहुबली विधायक अभय सिंह समेत 7 आरोपी बरी, 15 साल बाद लखनऊ हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, 2010 में अयोध्या के विकास सिंह ने दर्ज करवाया था मुकदमा। संभल के चंदौसी में नगर निगम का बुलडोजर चला, बाजोई रोड पर अवैध दुकानों को ध्वस्त किया गया। दिल्ली में 2.5 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया सब इंस्पेक्टर, सीबीआई ने गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने राहगीरों से मोबाइल छीनने वाले एक कपल को कृष्णा नगर से गिरफ्तार किया है। फिल्म बंटी बबली देखकर स्नैचिंग का आया था आइडिया। कानपुर के जगाईपुरवा में गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की टीम ने आग को काबू में लिया। लखनऊ में आग का तांडव, आईटी मेट्रो स्टेशन के नीचे स्थित गिफ्ट की दुकान में आग लगी, फायर ब्रिगेड ने आग को काबू में लिया। हावड़ा के धूलगढ़ में फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की 15 गाड़ियों ने आग को काबू में ले लिया है। कुशीनगर में अवैध मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर, 8 अप्रैल तक का अल्टीमेटम। मुजफ्फरनगर में पुलिस और गोकशों के बीच में मुठभेड़ हो गई है, बदमाशों से 3 तमंचे, एक पिकअप वाहन जब्त। कानपुर में डीसीपी पूर्वी एसके सिंह के नेतृत्व में अपराधियों के साथ मुठभेड़, चकेरी में विश्वजीत सिंह, बीडी और बजरंगी को लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना, प्रदेश की समृद्धि की कामना। तिरुपति पहुंचे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन किए। कानपुर में होली गंगा मेले का आयोजन, लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर खुशियां मनाई। लगातार 5वें दिन बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 557, निफ्टी 160 अंकों के उछाल के साथ बंद। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 37 पैसे की बढ़त रुपए में दर्ज की गई है। $1 की कीमत 85 रुपए 99 पैसे। और सोने के भाव में 400 रुपए की तेजी, 24 कैरेट सोने का रेट 90,800 रुपए।